अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक 8 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना थी। लेकिन 8 दिसंबर की रात तक भी इंतजार किया जाता रहा, लेकिन कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आई। इस सिलसिले में पता ये चला कि यूएचएस की तरफ से लेट नाइट मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी, लेकिन अभी अगर हम यूएचएस की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर बार बार रिफ्रेश करने के बावजूद ये वेबसाइट चल नहीं रही। मुमकिन है कि मेरिट लिस्ट अपलोड की गई हो और लेटर ऑन उसको रिमूव कर दिया गया हो, लेकिन यह है कि अभी भी यूएचएस की वेबसाइट ना तो सही तरीके से ओपन हो रही है, और अगर ओपन होती भी है तो वहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट के हवाले से कोई भी अपडेट शो नहीं हो रही। ताहम एक और सोर्स से यूएचएस की तरफ से जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की गई, इसका लिंक मिला है। ये लिंक आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ अगर आप आएँ तो इधर तमाम प्रोविजनल मेरिट लिस्टें शो की गई हैं, जिनमें अगर आप देखें तो कैटेगरी वाइज लिस्टें अपलोड हुई हैं, जिनमें सबसे पहले ओपन मेरिट की एमबीबीएस की लिस्ट है, इसके बाद ओपन मेरिट बीडीएस, फिर ओवरसीज कैटेगरी की एमबीबीएस और बीडीएस की लिस्टें हैं, इसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, चोलिस्तान, डिसेबिलिटी, और उसके बाद रेसिप्रोकल एमबीबीएस की अलग-अलग मेरिट लिस्टें शो की गई हैं। अब उम्मीद करते हैं कि यूएचएस की तरफ से जब वेबसाइट दोबारा बहाल की जाती है और उसके बाद जब वहाँ एक्चुअल में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एक ऑफिशियल लिंक शो होता है, तो होपफुली यही लिस्टें यहाँ पर शो की गई होंगी। तो अभी वन बाय वन तमाम लिस्टों को गौर से देखते हैं और इसका मुकम्मल एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स का एनालिसिस किया जाए और देखा जाए कि टॉप पोजीशन होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं और कितनी मेरिट पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट्स का इस साल एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन का चांस है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो 2023-24 सेशन का प्रॉस्पेक्टस अपलोड किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इसके मुताबिक अगर हम पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो मेडिकल कॉलेजेस जो कि पंजाब में टोटल 16 हैं, और यहाँ इन तमाम कॉलेजेस की ओपन मेरिट की सीटों का अगर टोटल किया जाए तो ये 3047 नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड की टोटल एमबीबीएस की 19 सीट्स हैं, चोलिस्तान की 1 है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की 54 और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए 62 सीटें रिजर्व्ड हैं। अब यहाँ तक जो 5 कैटेगरीज़ बन रही हैं, इनमें एडमिशंस यूएचएस के थ्रू किए जाते हैं। बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें शामिल हैं एक्सफाटा, एजेके की जीबी, रेसिप्रोकल सीट्स फॉर केपीके एंड बलूचिस्तान, इसके अलावा गुडविल बलूचिस्तान और एचईसी स्कॉलर्स फॉर एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान। अच्छा, ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं, इनमें एडमिशंस यूएचएस के थ्रू नहीं होते, बल्कि इनकी अपनी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ या नॉमिनेशन एजेंसीज़ होती हैं, उनके थ्रू एडमिशंस किए जाते हैं। तो अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है, तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर सिर्फ इन 5 कैटेगरीज़ के अगेंस्ट ही एडमिशंस किए जाएंगे, और यही वजह है कि इन्हीं कैटेगरीज़ की अलग-अलग प्रोविजनल मेरिट लिस्टें भी लगाई गई हैं। तो ओपन मेरिट की टोटल 3047 एमबीबीएस की सीटें हैं। इसके बाद बीडीएस की नंबर ऑफ सीट्स को देखें तो तीनों डेंटल कॉलेजेस की 189 सीट्स बनती हैं, और एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों की ओपन मेरिट की 3236 सीटें हैं। वैसे तो अगर हम तमाम कैटेगरीज़ को मिला लें तो एमबीबीएस की 3376 और बीडीएस की मिलाने के बाद 3616 टोटल सीटें बनती हैं, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इन्हीं कैटेगरीज़ की सीटों के साथ है। फिर यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि 3047 नंबर ऑफ सीट्स तो चूँकि एमबीबीएस की ओपन मेरिट की सीट्स हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ओपन मेरिट की सीटों के साथ-साथ डिसेबल्ड की कैटेगरी में भी अप्लाई किया होता है, या उन्होंने अपनी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की जो रिजर्व्ड सीटें हैं, इन पर भी अप्लाई किया होता है। और इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी होता है कि एक बच्चा जिसका अच्छा एग्रीगेट है और उसने एमडी कैट का टेस्ट दिया हुआ है प्लस नम्स का टेस्ट भी, तो ऐसे केस में उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में यूएचएस के थ्रू भी अप्लाई किया हुआ है, और मीनवाइल आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है, और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, और इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इधर चूँकि शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन होते हैं, तो इधर भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ होता है। तो इस तरह काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होने के बावजूद वो यहाँ सीट सिक्योर नहीं करते, और वो आर्मी मेडिकल कॉलेज, एफएमडीसी या शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वगैरह को तरजीह देते हैं। तो इसलिए अब हमने जो मेरिट पोजीशंस देखनी है टॉप में, तो वो 3047 नहीं होंगी, बल्कि हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, और कुछ सीटों का मार्जिन देने के बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3300 मेरिट पोजीशन का अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तो ये इस साल का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट तकरीबन हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं, और पिछले साल की मेरिट पोजीशंस का भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पिछले साल ऑलमोस्ट 3350 के करीब जो टॉप पर मेरिट पोजीशन होल्डर बच्चा था, यानी जिसकी मेरिट पोजीशन नंबर ऑलमोस्ट 3350 बन रही थी, तो उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया था बिल्कुल लास्ट के मेडिकल कॉलेज में। तो इस साल की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्टें लगाई गई हैं यूएचएस की तरफ से, तो यहाँ भी अगर हम टॉप के 3350 स्टूडेंट का मेरिट पोजीशन और उसका एग्रीगेट देखें, तो ये काफ़ी हद तक एक अच्छा एस्टिमेट होगा कि इस साल पंजाब के तमाम कॉलेजेस में एमबीबीएस का मेरिट कहाँ तक जा सकता है। तो इसके बाद अब हम ओपन मेरिट एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट को सर्च करते हैं, और यहाँ अगर देखें तो यूएचएस की वेबसाइट पर काफ़ी लंबी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है, और इसमें तमाम कैटेगरीज़ को ही शो किया गया है, और यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते हुए फिल किए थे, तो एज इट इज़ डेटा यहाँ पर शो कर दिया गया है, और एंड पर उसका टोटल एग्रीगेट और रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाने का मकसद ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट लगने से कबल एक मरतबा अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, और मेक श्योर कर लें कि उनके नेम और रोल नंबर वगैरह के अगेंस्ट जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज़ की गई हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक हैं, और कहीं पर भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। आपने यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाने के बाद अपना नेम सर्च कर लेना है। नेम सर्च करने के बाद आपने देख लेना है कि आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट और एमडी कैट वगैरह के
मार्क्स बिल्कुल ठीक लगाए गए हैं। और अगर आपका डेटा बिल्कुल ठीक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको करना ये होगा जो यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन भी दिया गया है और इस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक ये जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो ये सब्जेक्ट टू एरर्स है, यानी इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, ह्यूमन एरर आ सकता है। दैट्स व्हाई आपने इस मेरिट लिस्ट में अपना नेम सर्च कर लेना है, तमाम रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है, देखना है कि क्या एंट्रीज़ बिल्कुल ठीक हुई हैं और अगर किसी किस्म की मिस्टेक आपको नज़र आती हो और आपने उसकी नेसेसरी करेक्शन करवानी हो तो ऐसे केस में आपके पास 10 दिसंबर 2023 तक का टाइम है कि आप ये एक लिंक दिया गया है uhs.edu.pk/pml23। इस लिंक पर जाकर आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और वहाँ पर आपने तमाम नेसेसरी एंट्रीज़ को मेंशन करने के बाद वो फॉर्म फिल कर देना है, जिसके बाद होगा ये कि आपकी जो क्वेरी है वो यूएचएस तक पहुँच जाएगी और उसके अंदर आपने जो भी करेक्शन वगैरह करवानी हुई तो वो करेक्शन करवाने के बाद फिर फर्दर जो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यूएचएस की तरफ से डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो ये 10 दिसंबर की रात 12 बजे तक आपके पास टाइम अवेलेबल है। आपने ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड करनी है uhs.edu.pk/pml23 पे और अगर इस दिए गए लिंक पर आएँ तो यहाँ आपके सामने ये फॉर्म अवेलेबल है जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी डिमांड की गई है, उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सीएनआईसी, सेल नंबर, ईमेल और कंप्लेंट सब्जेक्ट के आपने करेक्शन करवानी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की या नेम नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजनल लिस्ट या कोई भी अदर मसला है तो ऐसे केस में आपने यहाँ पर कंप्लेंट डिटेल मेंशन कर देनी है। फिर अगर कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो आपने अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड करने का पर्पज़ ही होता है ताकि एक मरतबा फाइनल मेरिट लिस्ट लगाने से कबल अगर कोई नेसेसरी करेक्शंस करने की ज़रूरत है तो वो स्टूडेंट्स अपना फीडबैक यूनिवर्सिटी को सेंड कर दें और उसके बाद फिर होगा ये कि जब 10 दिसंबर का टाइम दिया जा रहा है तो इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी जो कि करेक्टेड होगी और उसमें तमाम जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक दिया गया होगा तो उनकी अमेंडमेंट्स कर दी गई होंगी। और यहाँ आप यूएचएस की तरफ से जारी होने वाला ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जिसमें रिवाइज शेड्यूल मेंशन किया गया था जिसके मुताबिक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर को डिस्प्ले होना थी और अब जैसे तैसे करके ये अपलोड करने की कोशिश की जा रही है और 10 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के पास टाइम अवेलेबल है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 12 दिसंबर को, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट भी वो तमाम मिस्टेक्स अमेंड करने के बाद लगेगी, जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी अगेन तमाम जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे उन सब का डेटा शो किया गया होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है, बल्कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी वो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगनी है 15 दिसंबर को और ये 15 दिसंबर को जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी इसमें कॉलेज वाइज जिन बच्चों के नाम शो किए गए होंगे मेरिट लिस्ट में तो वो फाइनली सिलेक्ट होंगे और उनका एमबीबीएस में एडमिशन होगा। इन बच्चों के पास 20 दिसंबर तक टाइम अवेलेबल होगा कि ये फीस सबमिट करवाएं। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 22 दिसंबर को और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 29 दिसंबर को और इसी सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में ही स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन भी की जाती है, यानी जो बच्चे पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए होते हैं और उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक अगर उनकी अपग्रेडेशन होती हुई किसी हायर रैंक में उनका दाखिला होता हुआ तो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्टों में इनकी अपग्रेडेशन कर दी जाती है और इवन अगर इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ मेरिट लिस्टें भी लग गई जो कि पिछले साल तक लगती रही हैं तो ऐसे केस में ये अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी रहता है। और इसी नोटिफिकेशन में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की प्रोविजनल लिस्ट के मतलब भी बताया गया है कि 18 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। तो इसके बाद अब आपके साथ एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट का एनालिसिस कर देते हैं। अब जैसे कि आपके साथ नंबर ऑफ सीट्स के एनालिसिस में शेयर किया गया था कि ऑलमोस्ट जो टॉप के 3350 स्टूडेंट्स हैं तो पिछले साल के भी मेरिट के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पिछले साल जो कि क्लोजिंग मेरिट पोजीशन ऑलमोस्ट 3350 के करीब थी, जो कि आखिरी बच्चा एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन जिसने सिक्योर किया था पंजाब के आखिरी मेडिकल कॉलेज में, दैट वाज डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान। तो इस साल भी अब हम 3350 का एग्रीगेट देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3300 मेरिट पोजीशन नंबर वाले स्टूडेंट का एग्रीगेट देखें तो 3300 नंबर पर जो बच्चा मौजूद है तो उसका एग्रीगेट है 91.1364% और 3350 मेरिट पोजीशन पर जिस स्टूडेंट का मेरिट पोजीशन बन रहा है तो इसका एग्रीगेट है 91.1091%। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इससे कबल भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इस साल का जो पंजाब का मेरिट है एमबीबीएस का तो ये ऑलमोस्ट 91% या इससे ज़्यादा जाएगा और बिल्कुल उसी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब ये एग्रीगेट जो नज़र आ रहा है दैट इज़ 91.1% और इतने एग्रीगेट के साथ इंशाल्लाह पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे थे कि जी कितना एग्रीगेट है तो हम सेफ जोन में हैं और कितने मेरिट पोजीशन के साथ एडमिशन होने के चांसेस हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 91% से जितना ऊपर आपका एग्रीगेट होगा तो उतना ही आप सेफ जोन में होंगे, आपका एडमिशन होने का चांस होगा। लेकिन अगर आप 91% और इससे बिलो में फॉल करते हैं तो ऐसे केस में जो है वो एमबीबीएस के प्रोग्राम में तो एटलीस्ट आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तो वो 3047 हैं और बाकी कैटेगरीज़ की जो रिजर्व्ड और कोटा सीट्स मिलाने के बाद और दूसरे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जिनमें अक्सर पंजाब के स्टूडेंट्स चले जाते हैं एफएमडीसी और एएमसी और इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर वगैरह में, तो इन कॉलेजेस की सीटें अगर हम एडजस्ट कर लें तो उसके बाद हमने 3350 एक एस्टिमेटेड मेरिट पोजीशन अंदाज़ा लगाया था और इसके मुताबिक अब लग ये रहा है कि ऑलमोस्ट जो आपका एमबीबीएस का मेरिट है तो ये 91.1% की रेंज में क्लोज होने के चांसेस हैं। लेकिन इससे भी कम अगर आपका एग्रीगेट है तो आपको हरगिज़ डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एमबीबीएस के बाद बीडीएस की सीटें होती हैं तो इनमें भी मेरिट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। अब चूँकि पंजाब के तमाम सरकारी डेंटल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 200 के करीब बीडीएस की सीटें भी मौजूद हैं और इनकी अगर हम मेरिट पोजीशंस का अंदाज़ा लगाएं तो पिछले साल तक ऑलमोस्ट जो 3600 मेरिट पोजीशन वाला
वाला बच्चा था तो उसका एमबीबीएस में ना सही लेकिन कम से कम बीडीएस में तो एडमिशन सिक्योर हो गया था। और इस साल अगर हम 3600 जो मेरिट पोजीशन वाला स्टूडेंट है तो इसका एग्रीगेट देखें तो दैट इज़ 90.9591%। ठीक है, 90.95% की रेंज में जो बच्चा एग्रीगेट रखता है तो उसका एमबीबीएस में ना सही लेकिन बीडीएस में एडमिशन होने का चांस है। और ये बात इस लिहाज से भी दुरुस्त है क्योंकि हर साल हमने मेरिट्स में ये देखा है कि ऑलमोस्ट 0.2% का डिफरेंस आता है एमबीबीएस और बीडीएस के क्लोजिंग मेरिट्स में। अगर एमबीबीएस का मेरिट मिसाल के तौर पर क्लोज होता है 90.4 पे तो बीडीएस का मेरिट क्लोज होगा 90.2 पे। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो अभी हम एस्टिमेट ये लगा रहे हैं कि एमबीबीएस का मेरिट अगर 91.1% की रेंज में कहीं क्लोज हो सकता है या इसमें कमी बेशी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इससे अगर आप 0.2% एग्रीगेट ड्रॉप करें तो इतना जो है वो बीडीएस का मेरिट क्लोज होने का चांस है, दैट कुड बी 90.9%। तो ये बीडीएस का मेरिट रह सकता है इस साल पंजाब के सरकारी डेंटल कॉलेजेस का। और यूएचएस की तरफ से जो ये एमबीबीएस की ओपन मेरिट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें टॉप के 4485 स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड शो किया गया है और इसमें जो एग्रीगेट क्लोज हो रहा है दैट इज़ 90.4843%। लेकिन ज़ाहिर है मेरिट इतना तो ड्रॉप नहीं करेगा और बाकी स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो फिलहाल शो नहीं की गई है। और अगर शो कर भी दी जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स का चूंकि ओपन मेरिट की कैटेगरी में तो कहीं भी एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन का चांस नहीं है। और इसी तरह बाकी जो कैटेगरीज की लिस्टें हैं वो भी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से देख सकते हैं। अब ओपन मेरिट एमबीबीएस का तो हमने मुकम्मल एनालिसिस कर लिया और इसी से हमें एमबीबीएस और इसके साथ ही बीडीएस के क्लोजिंग मेरिट्स का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। और नेक्स्ट अब हम अगर ओवरसीज़ की कैटेगरी को देखें तो ओवरसीज़ एमबीबीएस को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यूएचएस की तरफ से ओवरसीज़ एमबीबीएस कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो ये हैं 238 और जो आखिरी बच्चे का एग्रीगेट है दैट इज़ 58.48%। ये तो बहुत ही कम है। लेकिन चूंकि इसकी जो अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स हैं जैसे कि यहाँ यूएचएस के प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एमबीबीएस की टोटल 62 सीट्स हैं और इसके अलावा बीडीएस की 4 सीटें मिलाने के बाद टोटल 66 सीट्स एलोकेट की गई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। और यहाँ जो 66 मेरिट पोजीशन पर स्टूडेंट है इसका अगर हम एग्रीगेट देखें तो ये बन रहा है जी 88.87%। लेकिन इतना एक्यूरेट तो नहीं होता, बहुत सारे बच्चे बीच में से मिस भी हो जाते हैं। तो अगर हम रफली इसको 75 एग्रीगेट देखें तो 75 मेरिट पोजीशन पर आने वाला जो बच्चा है इसका एग्रीगेट बन रहा है जी 87.88%। बहरहाल ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बाज़ बच्चे एडमिशन होने के बावजूद फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर नहीं करते हैं या एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी बच्चों ने अप्लाई किया होता है। और इसके बाद अगर हम अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीटों को देखें तो इसकी अलग से जो मेरिट लिस्ट लगाई गई है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। और यूएचएस की तरफ से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट लगाई गई है तो अब चूंकि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की एमबीबीएस की 54 सीट्स रिजर्व हैं, बीडीएस की 12 सीटें हैं। तो इस तरह ये टोटल 66 नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं। और यहाँ भी अगर हम रफली लेट्स सपोज 80 मेरिट पोजीशन को देख लेते हैं तो ऐसे केस में जो मेरिट क्लोज हो रहा है दैट इज़ ऑन 92.58%। लेकिन इसमें होता ही है कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं इन्होंने साथ ही ओपन मेरिट की सीटों पर भी अप्लाई किया हुआ होता है। तो जितना एमबीबीएस की ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट रहता है तो उससे कम ही मेरिट रहता है अंडर डेवलप्ड की डिस्ट्रिक्ट की सीटों का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेट वाले बच्चों ने भी इन रिजर्व सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अंडर डेवलप के साथ साथ ओपन मेरिट की कैटेगरी पर भी अप्लाई किया हुआ है। तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बाद यहाँ चोलिस्तान की कैटेगरी की लिस्टें हैं, फिर डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं वो होती भी थोड़ी सी हैं और इनका मेरिट भी काफ़ी कम रहता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। और इसके बाद आ जाती है रेसिप्रोकल एमबीबीएस। अब यहाँ आपने जिन जिन कैटेगरीज के अगेंस्ट अप्लाई किया हुआ है आप उन लिस्टों को गौर से देखें, प्लस अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें और अगर उसमें कोई करेक्शन करवाने की जरूरत हो तो आपने यूएचएस को दिए गए फॉर्म के थ्रू अपनी क्वेरी सेंड कर देनी है। बाकी आपके साथ तमाम कैटेगरीज का एनालिसिस शेयर कर दिया गया है और अब आपने इंतजार करना है कि 12 तारीख को यूएचएस की तरफ से लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जबकि 15 तारीख को कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी और उस सिलेक्शन लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा तो वो फिर फाइनली दाखिला सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। और अभी तक एनालिसिस के मुताबिक लग ये रहा है कि इस साल पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस का मेरिट 91.1% की रेंज में और बीडीएस का मेरिट जो है ये 90.9% की रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज होने के चांसेस हैं। इसमें पॉइंट्स में कुछ एक ऊपर नीचे होने का ज़ाहिर मार्जिन मौजूद होता है जब एक्चुअल मेरिट लिस्टें लगेंगी। और ये दिसंबर के मंथ में ही तीनों मेरिट लिस्टें लगा दी जाएंगी और इवन इसके बाद भी हो सकता है कि जनवरी के मंथ में फर्दर लिस्ट लगने का सिलसिला जारी रहे। और जैसे यूएचएस की तरफ से इनसे रिलेटेड कोई भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ उसका डिटेल एनालिसिस शेयर कर देंगे।